नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। पिछली बैठकों में हमने अंतःकरण के चतुष्टय अहंकार, मन, बुद्धि एवं चित्त के विभाजन के बारे में जाना था। कुछ गिने चुने बिंदुओं पर अहंकार की पकड़ को भी समझा था। बाबूजी के उत्साह तथा प्रश्नों में अभी कुछ कमी नहीं हुई थी। उनके पास अभी भी अनेक प्रश्नों की पताका लहरा रही थी। आज उनका केंद्र बिंदु मन था। मैंने बाबूजी का हाल चाल पूछने के बाद उन्हें अपने प्रश्नों को पेश करने की अनुमति दी। मैंने बाबूजी से कहा, पूछिए, क्या जानना है? बाबूजी बोले, मुझे मन के बारे में बता दें। मन की संरचना, वृत्ति, प्रकार और कार्यप्रणाली के बारे में बता दें। मैं हंसने लगी, क्योंकि ये प्रश्नों की कतार समय के अनुसार नहीं थी। मैंने कहा, पहले मन क्या होता है इसे जानें। पुनः मैंने कहा, मन एक बहुत विशाल है, अथाह है, जो उसे खोजने जा गया उसी में डूब गया। संसार मन का विस्तार है। मन ही संसार होके भाषित हो रहा है। मन के बारे में कुछ कहना बिंदु मात्र है। मनुष्यों ने मन पर अनेक कार्य किए हैं। ठीक है, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं मन को समझते हैं, जिससे उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। बाबूजी खुशी से मेरी ओर देखने लगे और शांत होकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर समाहित हो जाए ऐसी मुद्रा में बैठ गए। मैंने कहा, मन एक उफनती नदी के समान है, जिसमें विचारों, भावनाओं, संस्कारों, स्मृति और मान्यताओं, रीति रिवाजों का प्रतिरूप खंड खंड होके डूबते उतरते रहते हैं। सुदूर भूत से, अनंत काल से आई याददाश्त उसमें हिलोरे लेती रहती है। मन भी एक वस्तु की तरह है, परंतु अति सूक्ष्म। ऊपरी तौर पर हम मन के सभी पक्षों को जानते हैं, परंतु उसकी गहराई में उसकी संरचना, कार्यविधि से अनभिज्ञ हैं। मोटा मोटी तौर पर हमने उसे अनेक खंडों में बांटा है, उसके वर्गीकरण किए हैं। बाबूजी एकाएक बोलने लगे, उसके बावजूद मन की लहरों में डूबने से अपने को कोई रोक नहीं पाता है। आपातकालीन खतरे की घंटी, उसकी चेतावनी हम समझ नहीं पाते हैं। उसमें आने वाली बाढ़ में हम बहुतायत डूब ही जाते हैं। मन को चैन चाहिए, परंतु वो सदा बेचैन ही रहता है। मैंने उन्हें समझाने के ख्याल से कहा कि आप इन बातों का बार बार श्रवण करें। पहला, अपने मन की संरचना समझें। इसे पुनरावृत्तियों की आदत है, इसके बिना वह जीवित नहीं रहता। फिर वह मन नहीं रह जाता। अगर उसमें पुनरावृत्ति नहीं होती तो वो मन नहीं रह जाता है। मैं ऐसा ही हूँ, बस ये समझिए, जानिए, फिर बेचैनी नहीं होगी। सदैव प्रेरणादायक वचनों का अनुसरण करें। शुद्ध वचनों को बार बार दोहराएं और सुनें या पढ़ें। अभी इस समय के अनुरूप यही साधना है, यही करें। धन्यवाद।